क्वेश्चन नहीं आता है। जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो स्टूडेंट्स, ये लॉ बेसिकली जॉन डाल्टन ने बताया था 1801 में। ये बेसिकली स्टेट करता है जो टोटल प्रेशर है एक्सर्ट करता है बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। ठीक है, मतलब अगर इंडिविजुअल गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा और अगर हम बात करते हैं नॉन रिएक्टिव गैसेस के पार्शियल प्रेशर की, तो जो इंडिविजुअल गैसेस हैं हमारी, ठीक है, और जो मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस है, तो मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इक्वल हो जाएंगी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। यही आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। मतलब स्टूडेंट्स, सपोज़ करिए हमने एक तरफ गैस ली है, गैस ए है, और दूसरी तरफ गैस ए और बी है जो कि नॉन रिएक्टिव है। तो इस नॉन रिएक्टिव गैस का अगर हमें पार्शियल प्रेशर आइडेंटिफाई करना है तो हम पी टोटल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पी ए प्लस पी बी। ठीक है, यही बताता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक फैक्टर आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एक्वस टेंशन। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं पी टोटल किसके बराबर हो जा रहा है? P1 प्लस P2 प्लस P3। कंडीशन ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम है। अब स्टूडेंट्स, अगर पी टोटल प्रेशर है एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस P1 P2 P3 एटसेट्रा, यही आपका पार्शियल गैसेस है। एक्वस टेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स? आप लोग सरफेस टेंशन चूँकि आपके सिलेबस में था, इस बार हट गया है, लेकिन एक्वस टेंशन की बात करते हैं। आप एक्वस समझ सकते हैं वाटर से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि गैसेस जो जनरली क्या होती हैं, कलेक्टेड होती हैं वाटर के ऊपर, ठीक है, ओवर वाटर, एंड देयरफॉर आर मॉइस्ट, जिसकी वजह से वो मॉइस्ट होती है। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो अगर हमें ड्राई गैस का प्रेशर आइडेंटिफाई करना है तो हम उसको क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं वाटर के वेपर प्रेशर से, ठीक है, फ्रॉम द टोटल प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस विच कंटेन्स वाटर वेपर्स ऑल्सो। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करता है बाई सैचुरेटेड वाटर वेपर इज़ कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो सैचुरेटेड वाटर वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एक्वस टेंशन। इट मे बी आस्क इन योर एग्ज़ाम, जनरली आता नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन इट मे बी आस्क इन योर एग्ज़ाम। हाँ, इस इक्वेशन से आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेशंस आते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स डिफरेंट प्रेशर्स आपको दे देगी डिफरेंट गैसेस की, जिसमें से मान लीजिए 4 नॉन रिएक्टिव गैसेस को एक वेसल में रखा गया है और एक तरफ जो है सारी जो चारों है नॉन रिएक्टिंग गैसेस वो अलग अलग हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का पार्शियल प्रेशर। तो आप सीधे क्या कर देंगे? पी टोटल को P1 P2 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ठीक है, एडअप कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जब हम पार्शियल प्रेशर के कॉन्सेप्ट में ही इंसर्ट कर दे रहे हैं आपके गैस इक्वेशन को, ठीक है, जो कि आपका क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। अगर हमें इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में रखना है, चूँकि आप ये चीज़ जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, कि आइडियल गैस इक्वेशन है। अब प्रेशर हम बात कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर P1 है, P2 है, P3 है, 3 गैसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब P1 का केस हम रख रहे हैं तो वो उस गैस का नंबर ऑफ मोल N1 हो जाएगा, उसके लिए हम N1R2 रखेंगे। अगर हम P2 की बात कर रहे हैं तो उसका नंबर ऑफ मोल N2 हो जाएगा, तो हम उसके लिए N2RT रखेंगे। ऐसे ही P3 के लिए P3RT/V हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, जो N1, N2 और N3 नंबर ऑफ मोल्स हैं इन गैसेस की, ये हम कहते हैं कि द एक्सपेंशन फॉर टोटल प्रेशर विल बी, टोटल प्रेशर के लिए एक्सपेंशन हम कैसे कर सकते हैं? तो टोटल प्रेशर हम जानते हैं स्टूडेंट्स P1 प्लस P2 प्लस P3, तो हम तीनों की वैल्यूज़ को एज इट इज़ एडअप करेंगे। एडअप के बाद हम क्या करेंगे? जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको एक तरफ रखते हैं, दैट इज़ N1 प्लस N2 प्लस N3, और RT/V को एक तरफ कॉमन ले लेते हैं। जब RT/V को हम कॉमन लेते हैं और हम P1 को, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड करते हैं बाय P टोटल, तब हमें क्या मिलता है? P1 को P टोटल से डिवाइड करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलती है, दैट इज़ N1/N1 प्लस N2 प्लस N3 RT/V/RT/V, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस केस में आप क्या देखेंगे? जब हम बात कर रहे हैं कि N1/N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है, और इधर RT/V/RT/V, ठीक है, तो ये दोनों किसके बराबर हो जा रहे हैं? N1/N1, जो कि x1 हो गया। तो ये मोल फ्रैक्शन है x1, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन है x1। अब आप देख पा रहे हैं जब n इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस 3 है,
तो x1 इज़ कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। ऐसे ही x2 मोल फ्रैक्शन हो जाएगा सेकेंड गैस का, x3 मोल फ्रैक्शन हो जाएगा थर्ड गैस का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख पा रहे हैं, तो अगर दो गैसेस हैं तो हम लिख सकते हैं P2 इज़ इक्वल टू X2P, या अगर P3 की बात करते हैं तो P3 इज़ इक्वल टू X3P टोटल। यहाँ से आपको बस जो एक चीज़ दिमाग में बैठानी है कि जब हम इसका रिस्पेक्ट ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का, तो जो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में है कि अगर हमारा P1 गैस है जो कि पार्शियल प्रेशर है 1 का, ये बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इंटू P टोटल। ठीक है, यही रिलेशनशिप आपको यहाँ से डिराइव करके दिखानी है। स्टूडेंट्स, अगर हम ये बात कहते हैं कि अगर टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर का गैस का नोन है, तो इक्वेशन जो 5.29 है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस। ठीक है, कि इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन आप यहाँ पे एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं। नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन 70.6 ग्राम डाई ऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम नियॉन। इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन सिलेंड्रिकल इज 2 बार। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, प्रेशर दे रहा है 25 बार है। व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर। ठीक है, अब नियॉन और मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है इन द मिक्सचर। मिक्सचर मतलब जब ये मिक्सअप हुए हैं, मतलब मिक्सअप इन द सेंस कि हम दूसरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेपरेट का इनका नहीं निकालना है, टोटल की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम जानते थे कि क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास अगर हम करते हैं, गिवन मास आपका दिया हुआ है कि नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन कर रहा है 70.6 ग्राम डाई ऑक्सीजन, तो ये इसका मास दिया हुआ है। ठीक है, डाई ऑक्सीजन का, तो ये हो गया। और इसका जब आप मोलर मास देखते हैं तो इट इज़ 32 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट्स आप सेपरेट हर की करेंगे, यहाँ पे वो पिक आ नहीं पाई है। जब आप जैसे डाइऑक्सीजन का निकालें ऐसे ही आप नियॉन के केस में निकालेंगे, और इसके बाद स्टूडेंट्स आप सीधे क्या कर देंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, हमें पता है मोल फ्रैक्शन हमने अभी अभी देखा था कि मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा कि आपका जो भी नंबर ऑफ मोल है अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, तो जो मोल्स हमारी निकल के आई है पहले केस में, यहाँ पे जो मोल निकल के आएगी वो होगी 2.21। ठीक है, डाई ऑक्सीजन के केस में। वहीं पे अगर हम बात करें नियॉन की तो ये निकल के आएगी 8.375। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन अगर डाई ऑक्सीजन का हमें निकालना है तो आप सीधे इसके लिए फॉर्मूला लग सकते हैं N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो नंबर ऑफ मोल N1 की 2.21 है, इधर भी N1 2.21 और N2 आपका 8.375। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 0.21। वैसे ही अगर हम नियॉन के लिए निकालते हैं तो या हम डायरेक्ट भी मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब ये हो जाएगी 8.375 अपॉन 2.21 प्लस 8.375। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 0.79। अब हम इसको सीधे फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूले में रखने का मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.21 दैट विल बी इक्वल टू 0.79। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्शियल प्रेशर हमें पता है, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर हमें पता था किसी भी गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, हम x1 रख सकते हैं इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है, इंटू टोटल प्रेशर, P टोटल जो है मोल फ्रैक्शन इंटू यहाँ पे इंटू हो जाएगा P टोटल। अब ये वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे, अगर P गैस हमारी O2 है, यहाँ पे आप देखें अगर हम PO2 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, PO2, तो इसके केस में क्या हो जाएगा 0.21 इंटू 25 बार दैट विल बी इक्वल टू 5.25 बार। वहीं पे स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हैं, अगर हमें पार्शियल प्रेशर नियॉन का निकालना है, पार्शियल प्रेशर नियॉन, सो इट विल बी इक्वल टू 0.79 इंटू 25 बार एंड दिस विल बी इक्वल टू 19.75 बार। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। बहुत लंबा हो गया। थैंक यू क्लास।